तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। स्वागत है आज आपका जी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सबने मेरा लास्ट सेशन देखा था जिसमें मैंने आप सबको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सिखाया था। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्या होती है कि आप अपने नाम से आप अपने कुंडली के ग्रह देखेंगे कि कौन सा ग्रह आपके नाम जो आपने जैसे लेटर सब रखा है। जैसे रीटा सपोज किसी का नाम है और रीटा के अनुसार जो आर लेटर है वो मंगल को डिनोट रिप्रेजेंट करता है और उस व्यक्ति के कुंडली के अंदर मंगल खराब स्थिति के अंदर है तो उसको रीटा नाम कभी भी सूट नहीं करेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। आप 1 से लेके 9 नंबर तक नंबर लिख लीजिए और उसके नीचे A to Z लेटर्स लिख लीजिए। जिस भी लेटर के नीचे जो नंबर आएगा वह उस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए लिखा, ए इज इक्वल जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। बी रिप्रेजेंट चंद्रमा। सी रिप्रेजेंट जो बताएंगे सी चंद्रकांता जैसे नाम है या चाणक्य नाम होगा, तो जिनका भी सी लेटर से नाम जिन भी जातकों का स्टार्ट होगा, लोगों का शुरू होता है, उन वह गुरु के प्रभाव में ज्यादा आते हैं। वैसे ही जो डी लेटर के जो लोग होते हैं वह राहु के प्रभाव उन पे ज्यादा होता है और ई लेटर जो होंगे वह ई बुध के प्रभाव के अंदर ज्यादा आते हैं। वैसे ही एफ लेटर वाले शुक्र के प्रभाव में ज्यादा दिखेंगे आपको और जी लेटर वाले जातक केतु के प्रभाव के अंदर दिखते हैं। एच लेटर वाले जो है वह शनि के और आई लेटर के मंगल के प्रभाव में दिखेंगे। अब जो टोटल जो हम देखते हैं AJS 1 नंबर में आ जाएगा, BKT 2 नंबर में, CLU 3 लेटर में और DMV सॉरी राहु के प्रभाव में ज्यादा दिखेंगे। ENW आएगा वो गुरु मरकरी के यानी बुध के प्रभाव में ज्यादा मिलेगा। उनके अंदर जो मिलेगी पर्सनैलिटी उनकी मिलेगी, उनमें बुध के गुण ज्यादा मिलेंगे। वैसे ही FOX के जो जातक होंगे उनमें शुक्र का प्रभाव ज्यादा होगा और GPY जो लेटर है जिनका भी नाम स्टार्ट होता होगा वह उनमें केतु का प्रभाव ज्यादा होगा और HQZ जो लेटर्स है उनमें शनि का प्रभाव ज्यादा मिलेगा और I और R का जिनका लेटर फर्स्ट शुरू होता है उस पे मंगल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यह तो मैंने फर्स्ट लेटर का नाम बताया, यानी आपकी जिंदगी का जो फर्स्ट स्टेप होगा या आप कोई भी काम करते हैं वह कैसा होगा और कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वह दिखेगा। मगर कोई भी काम कितना ब्यूटीफुली यदि वो खत्म होगा या उसका जो रिजल्ट होता होगा वह बहुत रुक रुक के या उसका एंड बहुत खराब होता होगा, वह बताएगा आपके नाम के पूरे अक्षर को यदि हम जोड़ते हैं। जैसे सपोज जैसे मैंने बताया पूजा नाम है तो पूजा के अंदर हम P लेंगे 7, डबल O लेते हैं तो फिर 666 लेंगे, फिर J के लिए मैं 1 नंबर लूंगी और A के लिए भी 1 नंबर। यदि मैं टोटल को जोड़ूंगी उस ग्रह का जो भी ग्रह उसका टोटल निकलता है और वह ग्रह उस जातक की कुंडली के अंदर, यह कुंडली देखना मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था कि हमें कौन से भाव के बैठे हुए ग्रह को सही देखना है या कैसे देखना है। थोड़ा सा ब्रीफिंग आज मैं फिर भी करूंगी कि इनकेस किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो दोबारा से क्लियर हो जाएगी। तो वह ग्रह उस पूजा की कुंडली के, वो जन्म कुंडली की मैं बात कर रही हूँ, यदि जन्म कुंडली में वह ग्रह सपोज मैंने माना कि जो मैंने पूजा का जो टोटल किया वह आया मंगल। मंगल यदि पूजा की कुंडली के अंदर शुभ है तो वह उसको शुभ फल देगा। उसका जो नाम है यानी वो अपने नाम के हिसाब से वो उसको ग्रोथ मिलेगी और यदि वो कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी काम करेगी उसके अंदर उसकी एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगी मंगल की या नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हर ग्रह अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी देता है और एक नेगेटिव एनर्जी भी देता है। यदि वो ग्रह पॉजिटिव है तो वह पॉजिटिव देगा और यदि कुंडली के अंदर वह नेगेटिव बैठा है तो वह नेगेटिव देगा।
आज का जो सेशन है मेरे को यह बताना चाहती थी मैं आप सबको कि आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली खोल के D1 लिखा होता है, कई बार आप सबके पास जन्म पत्री होती है, D1 लिखा होगा या जन्म कुंडली लिखा होगा, उसमें आप चेक करेंगे तो वह सपोज सूर्य, अब मैं सूर्य की बात करती हूँ क्योंकि आपको अपना नाम के लेटर्स निकालने आ गया, उसका टोटल निकालने आ गया कि ये मेरे नाम का टोटल है। अब मैं प्लैनेट्स को यह बताती हूँ कि आप अपनी कुंडली देख के, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो ग्रह है वह सही है कि नहीं है। आप अपनी कुंडली देख के खुद भी यह जान सकते हैं कि आपकी वह कुंडली में जो ग्रह बैठा है वह सही है कि नहीं है। यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर में, कहीं किसी भी व्यक्ति के 7वें घर के अंदर सूर्य बैठा होगा तो वह खराब स्थिति के अंदर बैठा है। यह खराब सूर्य मतलब है, जो सूर्य का जो तेज है, पॉजिटिव सूर्य नहीं रहेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। उसको जो सूर्य के जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे वह नेगेटिव मिलेंगे, यानी ऐसे पर्सन में उसकी जो रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में वह बहुत कम होगी। इवन अपने ससुराल के अंदर उसकी जो रिस्पेक्ट होगी वह भी बहुत कम मिलेगी। उसको नेम एंड फेम के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, उसको इजीली अपना नेम एंड फेम नहीं मिलेगा। तो जब भी किसी का सूर्य कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर होगा और उसका लेटर भी, यदि लेटर भी AJS से शुरू हुआ या हम नाम के टोटल को जोड़ें और वो है भी AJS हुआ तो उसके अपने नाम का जो है वह नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको अपने लाइफ के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूंगी चंद्रमा की। चंद्रमा 2 नंबर है। जिन भी जातकों का नाम B के T से स्टार्ट होता है या अपने नाम का जो टोटल है वह 2 नंबर 11 करके भी आ सकता है, 20 करके भी आ सकता है, जैसे भी आएगा। और यदि उनका नंबर 20 आया सपोज और हम 2 + 0 भी करेंगे तो भी 2 होगा, तो हम उसके अंदर स्थिति देखेंगे कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव के अंदर बैठा है तो चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर खराब माना जाता है कि वह अपनी खराब घरों के अंदर बैठा है। वह ऐसे जातकों को जो मानसिक पीड़ा है, उनका दिल हमेशा बार बार टूटता होगा, वह बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। ऐसे लोगों को VP हाई या VP लो की भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं या ऐसे लोग बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी जैसे बातचीत नॉर्मल चलेगी या वह टीवी देखेंगे या कुछ ऐसा इमोशनल सीन देखेंगे तो उनको रोना जल्दी आ जाता है। ये खराब चंद्रमा की निशानी है। यदि हमारे इमोशंस हद से ज्यादा होंगे तो ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर, जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो उनमें फाइट बैक करने की इतनी हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि उनका इमोशनल लेवल इतना ज्यादा डाउन होता है कि वह हार के डर से आगे कोई स्टेप ही नहीं ले पाते। इसमें संबंध कहीं ना कहीं आगे जाके मंगल का भी हमें देखने को मिलेगा। मगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो जिसका भी ये होगा उसकी माता की भी तबीयत ज्यादातर खराब हमें देखने को मिलती है। अब बात करती हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो हो तो 3 नंबर का है। जिन भी लोगों का नाम CLU हुआ और या उनके नाम का जो टोटल है वह 21 हुआ, 2 + 1 हम करते हैं, या 12 करते हैं तो 1 + 2 करेंगे = 3, या 30 होता है तो भी आपका 3 रिजल्ट आता है। तो जिन भी लोगों का जो नंबर है, अपने नाम का जो टोटल है, यदि 3 आता है तो उनका जो नाम होगा वह गुरु से प्रभावित होगा। तो यदि गुरु से प्रभावित है और कुंडली के अंदर 6, 8 के अंदर गुरु बैठा है तो उसको खराब स्थिति। अभी मैं सिर्फ खराब गुरु की बता रही हूँ, उसके बाद मैं न्यूट्रल की बताऊंगी कि जहां पे कभी कभी वो ठीक रिजल्ट देगा, कभी कभी सही रिजल्ट देगा, और फिर गुड का भी साथ में बताऊंगी जहां पे वो जो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है तो आपको हो सकता है आपका पॉजिटिव जो प्लेनेट है के नाम से आपका नाम रखा गया हो तो आप उसको भी आप टैली कर लेना। अभी सिर्फ मैं एक बारी नेगेटिव बता देती हूँ, फिर
आपको पॉजिटिव बताऊंगी कि आप लोगों को जो याद करने के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फिर ये 6-8 के अंदर यदि गुरु बैठे हैं तो गुरु, ये खराब गुरु की निशानी है। और खराब गुरु के लिए, और व्यक्ति का यदि नाम भी गुरु के ये जो लेटर्स मैंने बताया CLU से हुआ, तो उसको कभी भी अपने ज्ञान का जो फल है वो कभी नहीं मिल पाएगा। एक तो उनको कभी भी जो गुरु है वह कभी भी अच्छे नहीं मिलते। वह अपनी जो शिक्षा जो भी वह प्राप्त करते हैं उससे संबंधित कभी भी जॉब नहीं कर पाते या बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो उन्होंने विद्या ग्रहण की होती है वो हमेशा उससे हटके जो है बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे। साइंस पढ़ी होगी तो आर्ट्स का जॉब कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो वह MBA करेंगे, यानी जिस फील्ड की जो वह स्टडी करेंगे उस फील्ड से रिलेटेड वह जॉब उनको नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों का जिनका भी ये लेटर होगा, उनको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लीवर का और लीवर का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पेट से संबंधित ऐसे लोगों का पेट बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है और उनमें मोटापा आने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है कि वे थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। यह एक खराब गुरु की निशानी होती है। अब 4 नंबर की बात करती हूँ। 4 नंबर में आता है D, लेटर M और V। जिनका भी नेम है वह DMV से शुरू होता है, या जिनके नाम का टोटल 4 नंबर आता है। 4 नंबर हम 22 करके भी आ सकता है, सिंगल डिजिट 4 होता है, 40 हो सकता है, या 31 करके 3+1 करेंगे इजिकल टू 4। तो ऐसे जिनका भी लेटर्स 4 टोटल आएगा तो वह उन लोगों का जो नाम है वह राहु से प्रभावित होगा। राहु के लिए हमें देखना होगा कि राहु की स्थिति कहाँ पे है। राहु यदि लगन के अंदर है, यानी पहले भाव में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो, या 7वें, 8वें या 9वें में हो और 12वें में हो। एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, ये मैंने जितने भी भाव बोले हैं ना, ये ज्यादातर फर्स्ट जो भाव होता है वह हमारे सूर्य और मंगल और गुरु को, ये तीनों भाव फर्स्ट लगन जो रिप्रेजेंट माना जाता है, वे 3 देवताओं के माने जाते हैं। तो हम यह देखेंगे कुंडली के अंदर कि दूसरा, 9वां और 12वां भाव जो है, यह जो भाव है यह गुरु के भाव है। जब भी राहु गुरु के भावों के अंदर आएगा वह गुरु के कारक तत्व खराब कर देता है, यानी गुरु से संबंधित जो चीजें हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए वह उसको नुकसान करेगा। यदि राहु खराब है कुंडली के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पढ़ाई करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वह इजीली पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसमें कंसंट्रेशन की पावर बहुत कम होती है। वह जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। एक होता है कि हाँ ठीक है मुझे आता है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है। वह ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमेशा किसी भी कंपटीशन में कभी भी वह उसको विजय नहीं मिलती, किसी भी कंपटीशन में वह आगे तक नहीं आता। मगर ऐसे जातकों को यदि राहु अच्छा है कुंडली के अंदर, अच्छा मिले, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मगर ये अभी खराब भाव की बात कर रही हूँ, तो पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 12वां भाव में यदि राहु मिलेगा, राहु बैठे हों, तो उसमें राहु के तो खराब गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में खराब गुरु भी के भी आपको सिम्टम्स नजर आएंगे, जो मैंने भी बताया। अब मैं बात करती हूँ 5वां नंबर। 5 जो नंबर है वह है ENW। ये 3 लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिन भी जातकों का जो नाम है वह E लेटर से या N लेटर से या W लेटर से स्टार्ट होता है, या जिनके नाम का जो टोटल है वह 5 आता है, या जैसे 14 करके आ सकता है, 41 करके आ सकता है, 50 करके आ सकता है। 41, 4+1, 14, 1+4, या सिंगल 50 करेंगे, 5+0 इज इक्वल टू 5। तो जिन भी लोगों का नाम आएगा और वह बुध के प्रभाव से होगा। बुध एक बहुत सुंदर ग्रह है, यदि वह पॉजिटिव हो जाए जो जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा देगा,
यदि वह नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए तो वह डबल से ज्यादा नेगेटिव भी कर देता है। तो इसलिए, और इसके सिम्टम्स मैं हर बार ही अपने सेशंस में बताती हूँ। सबसे देखने का अच्छा सा है कि आप अपने बहन, बुआ, बेटी, मासी इन सब के देख लीजिए। आपके घर में यदि पेड़ पौधे अच्छा सा ग्रीन होते हैं तो आप देख लीजिए। दूसरा, यदि आपको स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप वैसे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर कई बार आपको शब्दों की कमी होती है, लगता है कि मैं ये चीजें अब बोलना चाहता था या चाहती थी, मगर मैं उस व्यक्ति को उस समय पे नहीं बोल पाई। यह खराब बुध की निशानी है। जो लोग बुध के डोमिनेटिंग होते हैं, जिन लोगों के पास बुध बहुत अच्छा होता है, उसके पास शब्दों की कभी कमी नहीं मिलेगी। खराब बुध कुंडली के अंदर सिर्फ 12वें भाव के अंदर खराब माना जाता है, बाकी घरों में बुध अच्छा माना जाएगा। बिकॉज बुध एक ऐसा ग्रह है जो अच्छे के साथ बैठेगा अच्छा और बुरे के साथ बैठेगा बुरा फल देता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बुध को 12वें घर के अंदर खराब मानेंगे, बाकी घरों के अंदर अच्छा ही मानेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ 6 नंबर। 6 नंबर जो आएगा वह शुक्र देवता का है। शुक्र देवता जो लेटर्स आते हैं वह है FOX। जिन भी लोगों का नाम FOX से स्टार्ट होता है या जिनके नाम का जो टोटल है FOX है, 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर, आप 51 करके कह सकते हैं या 15 कर सकते हैं या 60 कह सकते हैं। जिनका भी टोटल ये सब आता है तो वह शुक्र के प्रभाव वाले जो लोग हैं वह माने जाएंगे। मगर हमें शुक्र के लोगों को ज्यादा वैसे समझने की वैसा नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा कि यह पॉजिटिव शुक्र है या नेगेटिव शुक्र है। जो भी शुक्र के होंगे उनको सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक होगा, उनके पास कलरफुल ड्रेसेस होंगी। वह ज्यादातर हमेशा पिंक कलर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं या इंडिगो कलर ज्यादा पसंद करेंगे। और वह उनकी इवन जो बातचीत भी होगी ना, वो भी काफी रिदमिक होती है। वह सीधी सीधी कोई बात नहीं बोलेंगे, हमेशा गा के जैसे बोलेंगे। ये अच्छे शुक्र की निशानी है। मगर शुक्र खराब कब होगा? यदि कुंडली के अंदर शुक्र 6ठे भाव के अंदर बैठा है और व्यक्ति का नाम FOX से हुआ तो उसको खराब शुक्र के प्रभाव मिलेंगे। खराब शुक्र के मतलब यह हो गया उस व्यक्ति के और सजने संवरने तो छोड़िए, उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा बिल्कुल भी। उसको डियो वगैरह का या परफ्यूम का कोई शौक नहीं होगा। उसके बॉडी से एक बहुत ही बैड स्मेल हमेशा निकलेगी। उसको उससे बात करने का लोगों को मन नहीं करेगा, क्योंकि वह बहुत ही क्रिटिसाइजिंग नेचर के लोग ऐसे होते हैं। हमेशा जब भी बात करेंगे वह खराब भाषा के अंदर या खराब मूड के अंदर ही हमेशा बात करते हैं। तो ये खराब शुक्र की होगी। यदि शुक्र अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन के अंदर उसकी जो मैरिड लाइफ है वह सही नहीं हो सकती, उसकी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब चलेगी। दूसरा, उसको कभी भी सुख सुविधा जो मटेरियलिस्टिक है, अच्छे गाड़ी की या अच्छे घर की या आप किसी भी चीज की बोलिए, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जीने के लिए चाहिए होती है, उसे वह सुख सुविधा नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूंगी 7 नंबर की। 7 नंबर जो है ये केतु के हैं। जो भी व्यक्तियों का नाम GPY से स्टार्ट होता है या जिनके नाम का जो टोटल है वह 16 हुआ या 61 है या 70 है या 52 है, जिनका भी टोटल यानी कोई भी नंबर जिनका टोटल 7 आ सकता है आपके नाम का, और वह केतु डोमिनेटिंग, केतु का प्रभाव उन लोगों पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो केतु है, ज्यादातर लोगों का मिथ है कि केतु, राहु, शनि के जो लोग होते हैं बहुत ही खराब होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज के जो टाइम है ये है ही कलयुग का टाइम है, तो यहाँ पे जो पापी ग्रह हैं यही सबसे ज्यादा बलवान माने जाते हैं। इन्हीं को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मगर अब मैं केतु खराब की यदि बात करूं तो केतु खराब कुंडली के अंदर यदि होगा तो पहले भाव के अंदर, तीसरे, चौथे, छठे या 7वें, 8वें भाव के अंदर है तो वह खराब
केतु का निशानी होगा कि उस व्यक्ति को अपने नाम का हमेशा उस मतलब वह जब भी ऐसा कोई काम करना चाहेगा कि उसका नाम हो या कुछ नेम एंड फेम का हो, उसको हमेशा क्रिटिसाइजिंग ही मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे, उसको लोग नहीं पसंद कर सकते। हो सकता है या उस व्यक्ति का क्रिटिसाइजिंग नेचर हो, कई बार ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि क्रिटिसाइजिंग नेचर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को नुक्ताचीनी की इतनी ज्यादा आदत होती है कि वे किसी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाते और किसी के साथ के काम को वे नहीं पसंद करते, तो लोग उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते। इस वजह से यह खराब केतु की निशानी है और ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। या आप खराब केतु का सिंपल सा देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये पूछिए कि आप दिन में कितनी बार आज गिरे। एक बच्चा भी होगा ना, वो सुबह से लेके रात तक में कम से कम एक चोट उसको डेली लगती होगी। तो ये खराब केतु की निशानी है। या केतु बहुत ज्यादा खराब आ जाएगा तो वह स्टिचेस तक दे देता है। अब आता है 8 नंबर, जो शनि देव को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन भी जातकों का नाम HQZ से शुरू होता है या जिनके नाम का जो टोटल है वह8 नंबर आता है, 8 आपका 42 करके भी आ सकता है, 8 नंबर से भी आ सकता है, या 44 कर 4+4 करेंगे तो भी आ जाएगा, 80 करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, आप जैसे मर्जी, या 53 करेंगे तो भी 8 आएगा, 5+3। जिन भी लोगों का नाम 8 नंबर सा टोटल 8 आता है, ऐसे लोगों का यदि शनि पहले भाव के अंदर या 8वें भाव में हुआ तो उनको अपने नाम का हमेशा खराब ही फल मिलेगा, उनको शनि कभी भी उनके लिए पॉजिटिव नहीं होंगे। और अब लास्ट है 9 नंबर। 9 जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और यह I और R लेटर्स वाले जिन भी लोगों का नाम जैसे इंदिरा या रीटा या रोजी कुछ भी है, उन लोगों को मंगल काफी ज्यादा उनके कुंडली के अंदर मंगल प्रभावित होंगे वह लोग। अब ये मंगल अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स मंगल के मुझे हमें दिखेंगे, और यदि कुंडली के अंदर मंगल खराब होगा तो उनको अपने जो नाम का है खराब फल दिखेंगे। अब खराब फल के लिए यदि मंगल चौथे या 8वें भाव के अंदर है तो उनको अपने नाम को बनाने के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने नाम के लिए उनको हमेशा दिक्कत आएगी, लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा। हाई वीपी की हमेशा ऐसे देखने को मिला है कि ऐसे लोगों को हाई वीपी बहुत ज्यादा रहता है और वह कई बार इतना ज्यादा गुस्सा कर देते हैं कि उनके जो मतलब चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल लाइफ हो या उनकी अपनी सर्विस करते हो, तो उनको अपना जो काम खराब होते हैं वह खराब गुस्से के कारण होते हैं, कि वह शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि जिनसे उनके काफी सारे काम खराब हो जाएंगे। मगर अब बात करूंगी, ये तो हुई बात खराब की, अब खराब को खत्म करते हैं। अब हम बात आते हैं अच्छे के लिए कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम अच्छा भी है। कई लोगों का नाम माता पिता बहुत देवता के ग्रहों के अनुसार रखवाते हैं, वैसे सभी माता पिता रखवाते हैं, मगर कईयों का नाम बहुत ही शुभ होता है कि ऐसा व्यक्ति पैदा होने पे उसके पिता को या उसकी फैमिली का एक स्टेटस अपग्रेड हो जाता है। ऐसे लोगों को काफी नेम एंड फेम अपने तो मिलता ही मिलता है, अपने पेरेंट्स का भी वह काफी नाम बढ़ाते हैं। उसके लिए यदि सूर्य किसी का पहले घर से लेके यानी लगन से लेके 5वें घर तक हो तो ऐसे जातकों को पहला घर, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझाना चाहूंगी, पहला घर लगन उदय होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो ईस्ट डायरेक्शन है ये सन ही ईस्ट से आते हैं, तो इसलिए ये तो सन का खुद का अपना घर है, इसलिए सन वैसे ही अच्छे हुए। दूसरा जो घर है यह गुरु के कारक तत्व है, यानी गुरु को दिया गया है, तो ये गुरु और सूर्य क्योंकि उनके गुरु हैं तो कभी भी सूर्य को खराब नहीं करेंगे, इसलिए उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। मंगल तीसरा भाव जो है वह मंगल का होता है, मंगल भी सूर्य के मित्र हैं, इसलिए वह भी हमेशा हेल्प करते हैं। चौथे भाव में
जो चंद्रमा का है वह रानी माना जाता है, या हम चंद्रमा को माँ का भी कारक माना जाता है। तो कभी और सूर्य को पिता का जैसे कारक माना जाता है, तो कभी माता अपने पिता मतलब पति को कभी भी नुकसान नहीं करती है, या उनको कभी भी अपने घर के अंदर अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाएंगी। इसलिए चौथा घर भी सूर्य के लिए शुभ माना जाता है। पांचवा घर जो है वह भी गुरु का होता है, तो इसलिए यहाँ पे आके भी गुरु जो सूर्य है वह कंफर्टेबल और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं यदि कुंडली के अंदर बैठे हो। छठा भाव जो है वह मंगल का भी होता है और बुध का भी होता है। तो दोनों ग्रहों मंगल को सूर्य के लिए न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो इसलिए वहां पे आके भी सूर्य जो बैठे होंगे यदि कुंडली के अंदर तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अब बात आता है उसके बाद जो है वह 9वें भाव के अंदर अच्छा होंगे, 10वें भाव के अंदर अच्छा होंगे और 11वें भाव में अच्छा होंगे। तो यहाँ पे जो 9वां भाव है वह पिता का होता है। तो पिता ज्योतिष के अंदर सूर्य को पिता का ही कारक माना जाता है, इसलिए पिता अपने घर के अंदर ही है तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और जो 10वां भाव है यह वेस्ट डायरेक्शन को वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर माना जाता है। तो जो और यही साउथ डायरेक्शन, सॉरी, तो जो साउथ है यहाँ पे 12 बजे सूर्य कुंडली के अंदर 12 बजे यहाँ पे आते हैं। उस टाइम पे सूर्य अपनी पूरी एनर्जी के साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनका भी सूर्य 10वें भाव के अंदर होगा उनमें पॉजिटिव सूर्य की और उनमें एनर्जी की, उनकी विटालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य उस टाइम पे पूरी एनर्जी के अंदर उस भाव के अंदर बैठे होते हैं। फिर हम बात करते हैं 11वां भाव, यह जुपिटर का ही भाव है। गुरु फिर उनको हमेशा हेल्प करते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे भाव के अंदर बैठे जो सूर्य होते हैं हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। अब बात कर रही हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा जो था बी के टी वाले जो लेटर्स में है, यदि उनकी कुंडली के अंदर पहले भाव या दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में वे बैठे हैं तो वह हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। ऐसे लोगों का यदि चंद्रमा का 2 नंबर निकलता है टोटल और चंद्रमा उनकी कुंडली के अंदर पहले से 5वें भाव के अंदर या 9वें या 11वें भाव के अंदर होते हैं तो वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि हम यदि मैं समझाने पे आती हूँ तो पहला भाव जैसे मैंने सूर्य का बताया, तो सूर्य पिता और चंद्रमा माता। फिर दूसरा गुरु कभी भी किसी के साथ खराबी नहीं करता, गुरु सबकी हमेशा हेल्प ही करते हैं। गुरु का क्योंकि काम ही है ज्ञान देना, तो इसलिए गुरु के भाव में जब भी सूर्य चंद्र मंगल जाएंगे वह कभी भी खराबी नहीं करते, पॉजिटिव ही करेंगे। तो आप देखेंगे कि 9वें और 11वां भाव जो है यह भी गुरु का था, जैसे मैंने भी बताया, या सूर्य पिता का भाव भी हम देखते हैं। तो हम देखेंगे जब भी चंद्रमा अपने गुरु के घर में जा रहे हैं या सूर्य के घर के अंदर हैं, वह हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों का नाम यदि 2 नंबर आता है और उनका चंद्रमा भी इन भावों के अंदर है तो वह हमेशा उनको सपोर्ट करेगा। जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम लिखा जाएगा उनके लिए वो किसी भी चीज के अंदर वह पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक चीज और ऐड करती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने ये 2 कॉम्बिनेशन तो देख लिए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ देखा और अपना यहाँ पे ये नंबर देख लिया कि नाम शुभ है कि नहीं है। आप इस नंबर को अपने जो लकी प्लैनेट है आप इसको देख के आप अपना घर का नंबर डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने व्हीकल का नंबर डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल का नंबर डिसाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मगर आपको अपनी जो कुंडली का है वह पॉजिटिव प्लैनेट पता होना चाहिए और यह कंफर्म होना चाहिए कि आपकी नाम जो है उस पॉजिटिव लेटर से शुरू होता है और जो उसका जो टोटल आता है वह पॉजिटिव है। तो जो रिजल्ट निकलेगा वह भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। अब मैं बात करती हूँ 3 नंबर की। 3 नंबर जो जैसे मैंने बताया कि गुरु का है, तो गुरु के लिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव शुभ है और सातवां, नौवां, 11वां भाव क्योंकि उनका खुद का ही है तो वह उसके अंदर भी शुभ ही मिलेंगे। यदि कुंडली में जिन भी लोगों का नाम CLU हुआ और गुरु जो जुपिटर है उनकी कुंडली के इन भावों में बैठे हुए हो तो उनको हमेशा अपने नाम का। 4 नंबर की बात करती हूँ, राहु की है, DMV लेटर्स वाले या जिनका नाम का जो टोटल है वह 4 आया था, तो वह राहु यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव के अंदर हुआ तो वह पॉजिटिव होगा। क्योंकि छठा भाव कई लोग कहते हैं कि हमेशा मैं मना करती हूँ कि छठे भाव के अंदर जो बैठा ग्रह है उसके कभी भी लेटर्स का नाम नंबर है या जो हमें नहीं यूज करना चाहिए। जो छठा भाव है ना, ये हमारा रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन इन सब का है। हर व्यक्ति बीमार होता है, मगर और यदि उसकी विल पावर काफी स्ट्रांग रही या उसकी जो वाइटैलिटी काफी स्ट्रांग है तो वो उस बीमारी आएगी और चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज के टाइम पे हम लोग सुनते हैं कि काफी लोगों को कोरोना हुआ तो था मगर पता ही नहीं चला, कि उनके सिम्टम्स भी नहीं आए और बाद में पता चला कि टेस्ट कराने पे कि आप में कोरोना आया तो था मगर वह चला गया। मगर जिन लोगों का इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें थोड़ा सा ही कुछ वायरस आता है या थोड़ा सा ही वेदर चेंज होता है तो वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो राहु 6 वाले जो लोग होंगे वह इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। वह उनका जो बॉडी होता है वह काफी स्ट्रांग होता है और वह किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं घबराते। चाहे उनको आता है नहीं आता, वह अपना पूरा एफर्ट देते हैं और ऐसे लोगों के दुश्मन सामने ठहर नहीं पाते। हमेशा जब भी छठे घर का राहु किसी भी व्यक्ति का दिखता है तो यह देखने को मिलता है कि लोग उसके पीछे से तो बैक बाइटिंग कर दें मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने आके उसकी कभी बुराई कर दे। तो यहाँ पे यदि किसी का 3, 6, 10, 11 के अंदर राहु है तो उसके लिए राहु पॉजिटिव है, उसको अपना नाम चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है उसको राहु हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देंगे। अब हमें देखना है कि जो 5 नंबर है, 5 नंबर मरकरी का है, उन जातकों के लिए कौन से भाव अच्छे होंगे। यदि बुध जन्म कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव या तीसरे भाव में है तो ऐसे लोगों का जो बुध है वह अच्छा है, उनको बुध कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अपने नाम का उनको कभी भी चेंज कराने की जरूरत नहीं है और उनको अपने नाम का हमेशा जहां पे भी उनका नाम यूज होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 5वां, 6ठा, 7वां भाव के अंदर हुआ या 9वां, 10वां, 11वें भाव के अंदर बुध है तो वह बहुत ही अच्छा भाव है। बुध के लिए सिर्फ एक ही भाव है, वह था 12वां भाव खराब है, बाकी का हम ज्यादातर देखते हैं कि सब जगह पे अच्छे फल ही मिलेंगे। अब छठा भाव 6 नंबर की बात करती है। 6 नंबर जो है ये शुक्र का होता है। शुक्र के लिए यदि शुक्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, 5वें भाव के अंदर है तो वह अच्छा है। 7वें भाव के अंदर है तो अच्छा माना जाएगा। 9वां, 10वां, 11वां, 12वें भाव के अंदर है शुक्र तो अच्छा माना जाएगा। तो हम शुक्र के लिए भी देखें तो सिर्फ एक छठे भाव को छोड़ के बाकी घर के अंदर ज्यादातर शुक्र अच्छा ही प्रभाव देते हैं। 8वें भाव को छोड़ के, आई एम सॉरी। 7 नंबर आता है। 7 नंबर जो GPY लोग हैं या जिनके नाम का टोटल 7 आया था वह केतु के उनकी लाइफ में केतु का बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे या केतु का प्रभाव, वह केतु के प्रभाव में बहुत ज्यादा आएंगे। तो अब केतु के लिए यदि मैंने को देखना है कि 2, 9, 10, 11, 12 भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर, भाव यानी हाउस, सेकेंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th एंड 12th हाउस में यदि केतु है तो वह उन लोगों को हमेशा केतु पॉजिटिव ही देगा, कभी नेगेटिव नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों की जो इनकम हो वो डायरेक्ट ना हो,
इनडायरेक्टली वे से हो सकता है, या 2 नंबर का पैसा हो सकता है, या किसी का मिल सकता है उनको, ये मैं कहूंगी। या कई बार जो 12वें घर का जो केतु होता है वह मोक्ष की साइड, मोक्ष इन द सेंस कि व्यक्ति लोग मोक्ष मोक्ष कहते हैं, मगर हम लोग मोक्ष देखें तो व्यक्ति इतना ज्यादा कई बार परेशान हो जाता है, तो वह अपने नाम मतलब अपने मोटिव ऑफ लाइफ कि वह इस जीवन में करने क्या आया था, उसकी खोज के लिए केतु के जो लोग होते हैं ना, वे सबसे पहले रिसर्च, केतु रिसर्च करवाता है। तो ऐसे लोग रिसर्च करने निकलते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, क्या हम ये सिर्फ यही सब काम में जो हम सारे जो परिवार का जिम्मेदारियां निभाना, या सिर्फ नौकरी पेशा करना, ये क्या यही हमारे जीवन का मकसद था या कुछ और था। जो अच्छे केतु वाले जो लोग होंगे वह भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं और वह कुछ ऐसा अलग कुछ कर देंगे अपनी सोसाइटी के लिए कि उनको अपने जो जीवन का मकसद है वह कुछ अलग से मिलता है, और वो बहुत ज्यादा फिर फाइनली हम स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का केतु अच्छा हमेशा फल मिलेगा। अब बात करेंगे 8 नंबर की। 8 नंबर था शनि, जिनके जो लेटर्स हैं HQZ लेटर्स, H से भी जिसका भी नाम स्टार्ट होता है, या Q से या Z से, और उनका जो शनि है वह दूसरे भाव, तीसरे भाव या छठे या 9, 10, 11, 12वें भाव के अंदर बैठा है, तो उनको शनि हमेशा शुभ फल देगा, खराब फल नहीं देगा। तो ऐसे लोगों को अपना नाम चेंज कराने की जरूरत नहीं है। मगर शनि का सिंपल सा एक रूल होता है, आप किसी भी जो मजदूर होता है या आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आप कभी भी आप उनका हक मत मारिए। दूसरा कि आप हमेशा गरीबों की जितनी मदद करेंगे आपको शनि उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा आपका, और आप जितना ज्यादा पोलाइट होंगे ये लोअर क्लास के साथ, या जितने भी मजदूर हो गए या आपके अपने वर्कर जितने घर में काम करने वाले हैं या ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनको कभी जरूरत पे कभी कुछ खिलाया, मतलब सैटरडे को या कुछ मीठा खिला दिए या उनको कुछ फ्राइड कुछ खिलाते हैं, तो इससे शनि बहुत ज्यादा खुश होता है। या जो सड़क पे जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं उनके पास पहनने के लिए सर्दियां हैं, जैसे अभी पहनने के लिए वूलन्स नहीं है, या उनको कुछ देते हैं, चप्पल देते हैं, स्पेशल लेदर की चप्पल अच्छे मतलब देना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप देते हैं तो शनि खुश होते हैं और आपको अपने नाम का अच्छा तो है ही और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अब बात करूंगी लास्ट 9 नंबर की। 9 नंबर जो आया था वह मंगल का है, और उनके जो लेटर्स है आई लेटर और आर लेटर, जिन भी लोगों का नाम आई और आर से शुरू होता है तो वह मंगल उनपे प्रभाव, मंगल के प्रभाव के अंदर होता है। मगर अब मंगल शुभ है या कैसा? यदि शुभ है तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि मंगल यदि पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, 5वें, 6ठे, 7वें भाव या 9वें और 10वें और 11वें भाव के अंदर है, तो ऐसे लोगों का मंगल शुभ माना जाएगा। हाँ, यह हो सकता है कि उन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मगर वह शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होंगे। उनके गुस्से के पीछे एक कारण होगा कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ऐसे लोगों को मंगल का पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। सबसे मंगल का जो इजी उपाय होता है वह यह है कि वह अपने ब्रदर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखें। यदि मंगल का आपका अच्छा है तो वो प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट जरूर दे जाएगा, और आपके ब्रदर के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो वह मंगल वैसे ही अच्छा दे जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें देखने के लिए भी आपको मंगल का ये रिजल्ट्स देखना चाहिए। अब यह बात हुई कि कौन सा भाव अच्छा है और कौन सा भाव खराब है। ठीक है, ये तो आप अपनी जन्म कुंडली देख के ये भाव को देख के पहचान सकते हैं कि कौन कौन से भाव में वह ग्रह शुभ था या अशुभ था। मगर अब मैं यह बताना चाहूंगी कि कौन सी जो नंबर है या कौन से ग्रह का किस दशा के अंदर आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं सूर्य की, सूर्य जो है उसका जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखेगा वह 22 से 23वें वर्ष के अंदर,
यदि पॉजिटिव सूर्य है तो उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के 22वां और 23वें साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है और 57 टू 58 के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह मिलने के योग होते हैं। अपने फादर के लिए वह कुछ नहीं, या हो सकता है कि उसके फादर के साथ बहुत कुछ अच्छा हो। ये भी हमें इस जो दशा पीरियड है उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। अब जो बात आएगी चंद्रमा की, यदि चंद्रमा के लिए मुझे चेक करना है कि चंद्रमा का जो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है वो कौन से एज के अंदर देखने को मिलेगा, तो 24 ईयर के अंदर हम चंद्रमा को देखेंगे, या 0 टू 24 के अंदर देखेंगे, और 59 टू 94 के अंदर हम देखेंगे चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा। यदि किसी का पूछना है कि आपके 0 से आप जब पैदा हुए 24 साल तक आपका नाम का फल पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उस व्यक्ति ने यदि ग्रोथ की तो समझ जाइए कि उसका चंद्रमा अच्छा था। और दूसरा, उसकी माता के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे और जो माता है उनकी तबीयत वगैरह भी अच्छी होगी। गुरु की अब मैं बात करती हूँ। यदि मैं गुरु का देखना चाहती तो वह गुरु का जो पीरियड है वह 16 टू 21 के अंदर चेक करना चाहिए। आप ये देखेंगे जो 16 टू 21 एज है वह एज होती है जिसमें कोई भी इंसान अपना एक कैरियर बनाता है। यदि इस एज में किसी भी व्यक्ति ने, बिकॉज ये 12th के आसपास की एज होती है और ये कॉलेज जाने की एक एज है, यदि उसने एक अच्छे कॉलेज के अंदर या अच्छे कुछ डिग्रीज ली है तो उसके हिसाब से उसको अपने ज्ञान का पूरा फल मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अच्छे गुरु जो होगा उसके निशानी होगी कि वह पढ़ाई भी वही करेगा और उसकी जॉब भी या बिजनेस उसी फील्ड के अंदर होगा। और खराब जुपिटर की थी कि वह उसको पढ़ाई कुछ और करेगा और अपना जॉब या बिजनेस किसी और फील्ड के अंदर करेगा। तो ऐसे लोगों को यदि 16 टू 21 के अंदर उनका पीरियड अच्छा रहा तो उनका गुरु अच्छा है। वैसे ही 51 टू 56 के अंदर देखेंगे गुरु अच्छा फल देंगे, और 86 टू 91 में गुरु अपना अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, यह कुंडली में बैठे हुए भाव के अनुसार उनका फल होगा। अब बात आती है 4 नंबर। 4 नंबर जो था राहु का था। जिन भी लोगों का राहु डोमिनेटिंग जो लोग थे उनका 7 से 12 साल के अंदर राहु सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव यह भी सिर्फ उनके जहां पे बैठे होते हैं भाव, ग्रह किस भाव के अंदर बैठे थे उसके अनुसार ही वह डिसाइड होते हैं। अब ये 7 से 12 या 42 टू 47 ईयर ये राहु का पीरियड है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में हम ज्यादातर चेंज देखेंगे। यदि वो है स्टूडेंट है तो 7 टू 12 ईयर के अंदर दिखेंगे। छोटी एज से कुछ ना कुछ इस एज के अंदर यदि राहु खराब होता है तो 12 साल की एक ऐसी दशा आ जाती है कि बच्चे की जो संगत होती है वह बहुत जल्दी खराब होने लग जाती है। और अदरवाइज 11 से 12 साल की एज वो होती है जो बच्चा का जो ध्यान है वो पढ़ाई के अंदर जाने लग जाएगा। ये डिपेंड करेगा राहु कहाँ पे स्थापित है कुंडली के अंदर। और 42 टू 47 एज में राहु दोबारा से राहु की दशा आती है जिसमें यह डिसाइड होता है कि व्यक्ति ने इतने साल जॉब या बिजनेस अपना कुछ भी किया तो इस पीरियड के अंदर यदि व्यक्ति सेटल हो गया, उसके पास अपना घर, गाड़ी और मकान सब कुछ है, तो वह राहु और उसके अच्छे भाव के अंदर राहु था तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज टिल 47 तक वह कभी भी जिंदगी के अंदर सेटल नहीं हो पाएगा। वैसे ही मरकरी की बात करती हूँ। यदि बुध कुंडली के अंदर अच्छा है और उसका रिजल्ट हमें देखना है तो 34 से लेकर 35 के अंदर बुध का बहुत सुंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस की मिलती है 34 से 35 के अंदर। स्पेशल कुछ ऐसा सडन चेंज आता है कि वह अपने कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर देता है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, कुछ भी। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव वह भाव के अंदर बैठे कौन से भाव के अंदर है उसके अनुसार पता चलता है। अब 69 से 70 के अंदर सेकंड दशा आती है जिसमें हमें
पॉजिटिव और नेगेटिव राहु को देखने का अवसर मिलता है। छठा भाव ऐसा है, छठा जो नंबर आता है वह आता है शुक्र का। शुक्र की जो दशा आती है वह 25 से लेके 27 तक 27 होती है। इसके अंदर हम देखेंगे जो ज्यादातर शादियां, लव अफेयर, ये सब जो चीजें होती हैं, या जो बच्चे 21 साल में जॉब करना या कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो वह 25 से 27 साल में यदि पॉजिटिव शुक्र होता है तो वह अपने लिए सबसे पहले गाड़ी वगैरह खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और घर वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, यदि उनका शुक्र अच्छा हुआ। यदि शुक्र खराब हुआ तो उनको कुछ ना कुछ अपने खराब रिलेशंस उनके बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या उनको स्किन इश्यूज इस एज के अंदर देखने को मिल जाएगी। सेकेंड शुक्र की जो दशा आएगी वह 62 आती है, 62 तो 60 से लेके 62 तक की जो दशा आएगी उसमें भी यदि पॉजिटिव शुक्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करूंगी केतु की, जो नंबर 7 है। यदि केतु खराब है तो वह हमें छोटी एज के अंदर जो 13 से लेके 15 साल, ये आप ये एक चीज नोट करेंगे, जो राहु केतु की जो दशा आई है ना, ये वो एक टर्निंग पॉइंट होती है जब बच्चों का हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, और उस हार्मोनल चेंज के अंदर यदि बच्चे को सही गाइडेंस हो और सही चीजें हो तो उसके अंदर उसको ये जो खराब प्लैनेट्स हैं, पॉजिटिव केतु है तो उसकी कभी भी संगत खराब नहीं होगी, वह कभी भी खराब जगह उसका डाइवर्जन नहीं होगा, और उसकी जो संगत है या उसकी जो सोच है वह कभी भी खराब दिशा के अंदर नहीं जाएगी। और यहाँ पे बच्चे, यही एक ऐसी एज होती है जब बच्चे 10th और 12th का अपना स्टडी जो है किस लिए जो स्ट्रीम्स है वह फाइनलाइज करते हैं, तो आपको केतु के लिए देखना होगा कि केतु की जो केतु सही है तो केतु क्या आप नाम के लेटर्स रखिए। अदरवाइज बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि आप उनका नाम जरूर चेंज कर दीजिए, बिकॉज इस एज के अंदर यदि बेस ही खराब रहा तो आगे जाके आने वाले प्लैनेट्स को हम इतना ज्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं। फिर 48 से 50 तक के हमारे को केतु की दशा देखने को नेक्स्ट स्टेज मिलती है। अब बात करूंगी 8 नंबर जो है शनि प्रभाव के जो होता है लोगों को देखने को मिलता है। यदि शनि उनका शुभ है तो उनकी बचपन के अंदर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो ऐसे बच्चों का हमेशा बचपन से कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शनि है वह पहले और 8वें भाव के अंदर खराब है, पहले और 8वें भाव यानी खुद का लगन, 8वां घर मृत्यु का, ये लॉन्ग डिसीज का, और शनि की दशा आई तो उसका जो बचपना है वही बीमारी के अंदर बीतता है। मगर शनि की एक चीज दशा के अंदर बोलूंगी, कभी भी किसी की भी डेथ नहीं होती है, लंबी बीमारी जरूर होती है मगर आप डेथ का नहीं कहीं पे भी देखते ही बोलेंगे कि इसका डेथ हो सकती है। अब सेकंड जो शनि की दशा आएगी वो 36 से लेके 41 में आएगी। आपको शनि का यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि शनि अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति इस स्टेज के अंदर बिजनेस या जॉब के अंदर बहुत राइज करता है, और यदि शनि खराब है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऐसा कई बार डिसीजन ले लेते कि वे जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, और फिर उनको आगे जाके इस एज के बाद जॉब मिलनी या बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब लास्ट है 9 था जो मंगल का। यदि मंगल की मैं बात करती हूँ तो मंगल की जो दशा वो आती है, टाइम पीरियड आता है वह था 28 से लेके 33 तक। यदि मंगल पॉजिटिव है केतु कुंडली के अंदर, यदि मंगल चौथे और 8वें भाव के अंदर नहीं है तो ऐसे लोग 28 से लेके 33 एज के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको अपनी मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोग हमेशा लाइफ के अंदर सेटल रहते हैं, और उनको जो भी गाड़ी का वाहन, मतलब मैं वाहन का सुख बोलूंगी या प्रॉपर्टी का सुख बोलूंगी, अपने भाइयों के साथ सपोर्ट बोलूंगी, सब चीजें उनको, और उनमें एनर्जी की तो कभी कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, वे एवरी टाइम हर काम को करने के लिए रेडी रहती हैं। वो पॉजिटिव मंगल है, वो पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव अपनी
के साथ में वो रिजल्ट्स देता है। और दूसरी जो एज आएगी मंगल की वह 63 से लेके 68 आएगी। उसके अंदर हमें यह देखना होगा कि यदि खराब मंगल है तो ऐसे टाइम पे जो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स है वह स्टार्ट हो जाती है व्यक्ति की, या एक्सीडेंट्स वगैरह एक मेजर होता है जिससे उनको नेगेटिव मंगल का अपना रिजल्ट्स मिलता है। तो इसके लिए स्पेशल मैं बोलती हूँ मंगल और शनि के लिए आप बहुत ईगरली आप अपना चेक करके जरूर देखें गाड़ी खरीदने से पहले कि यह नंबर शनि और मंगल आपकी कुंडली के अंदर किस स्थिति में है। उसी के अनुसार आप स्पेशली गाड़ी का नंबर तो जरूर चेक कर लें, क्योंकि मंगल और का जो संबंध आता है ना हमेशा ब्लड से आता है, और एक्सीडेंट्स मंगल खराब मंगल वालों के लिए एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है, जितना माने वह ज्यादा अच्छा है। और बाकी का कुछ भाव ऐसे होते हैं जब ग्रह ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है, वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि सूर्य 8वें और 12वें भाव के अंदर है, नॉर्मली मैं हमेशा खराब बोलती हूँ 8वां भाव के लिए, यदि सूर्य 8वें और 12वें भाव के अंदर है और व्यक्ति यदि अपने पिता के साथ बहुत अच्छा बिहेव रखता है, या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेव रखता है, या सरकार को हमेशा टाइम पे जो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कारक है सूर्य और टैक्स देता है, तो उसका सूर्य अच्छा माना जाएगा क्योंकि उसने अपने कर्मों के द्वारा अपने सूर्य को अच्छा किया। वैसे ही 12वां भाव है, 12वें भाव का भी आपको रिजल्ट उसी अनुसार मिलेगा, क्योंकि वो 12वां भाव हमारे गुरु का भी है। गुरु में गुरु हमेशा राइट गाइडेंस देंगे सन के लिए, जहाँ पे जो सूर्य है अपने कर्मों के यानी 1 नंबर अपने कर्मों के अनुसार अपने जो ग्रह को ठीक भी कर सकता है या खराब भी कर सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत अच्छा या बुरा 7वें और 10वें भाव के अंदर ही फल देंगे। इसमें और भी काफी सारी हमें युक्तियां देखनी पड़ती हैं कि यदि उनको कहीं कोई बुरा ग्रह देख रहा है, या कोई कुंडली के अंदर एक्सचेंज है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक्सचेंज भी होते हैं, या आपका दृष्टि संबंध कहीं पे आ रहा है, तो वह शुभ या अशुभ या मिक्स रिजल्ट होगा आपका चंद्रमा का। फिर आएगा 3 नंबर जो था गुरु का, वह 10वें भाव के अंदर है। 10वां भाव के अंदर भी गुरु को न्यूट्रल देखना पड़ेगा। यदि 10वें भाव में बैठे गुरु थोड़ा सा चालाकी, क्योंकि वो शनि का घर है, थोड़ा सा चालाकी से काम करते हैं या अपना ईमानदारी से काम करते हैं, कभी भी किसी को जो भी अपने नीचे काम करने वाले हैं, क्योंकि ये शनि का भाव घर होता है, अपने से जो नीचे हैं उनको कभी भी उनका हक नहीं मारते, या उनका पैसा कभी भी नहीं देने से मना करते। उनकी हर किसी की हक की जो पैसा होता है लेबर को देते हैं। तो शनि यहाँ पे गुरु को खराब नहीं करेगा और गुरु को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे बैठा गुरु अपने अपने कर्मों के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। वैसे ही जो 4 नंबर राहु है, यदि 5वें भाव के अंदर बैठा है, तो यहाँ पे एक बैठा राहु बहुत ज्यादा खराबी नहीं करेगा, क्योंकि यह भी गुरु का घर है। मगर यदि हमने कर्म अपने अच्छे किए हैं, तो यहाँ पे बैठा गुरु, यदि व्यक्ति का संगत यहीं पे कहीं पे कुछ खराब हो भी रही होगी, तो वह गुरु कुंडली के अंदर, मगर यहाँ पे गुरु की स्थिति देखनी होगी कि जिस भाव के अंदर उस प्लेनेट बैठा है वहां पे उस ग्रह की स्थिति कैसी है। यदि गुरु अच्छा है कुंडली के अंदर, राहु वहां बैठते हैं, तो गुरु की जो ज्ञान है वह राहु को मिलेगा। और खराब संगत या जैसे ऐसे लोगों को ज्यादातर 5वां जो घर होता है वह हमारे पेट का भी होता है, तो ऐसे लोगों को जंक फूड वगैरह खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वह उनको बता देंगे कि नहीं, आपको अंदर से आएगा कि नहीं ये जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ये सारी जो आसपास के सर्कल ऐसा मिल जाएगा जो उनको हमेशा खराब आदतें उनकी रोक देती हैं। 5 नंबर की बात करूं, जो मरकरी कहते हैं, बुध 4थे और 8वें घर के अंदर न्यूट्रल होती हैं, यानी बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, क्योंकि ये भी चंद्रमा का घर है, चौथा घर।
8वां घर जैसे मैंने बताया शनि का है। ये माँ के घर जब भी कोई बच्चा जाता है, चाहे वह उसको अपनी माँ पसंद है हो ना हो, मगर माँ कभी भी अपने बच्चे का कभी भी खराब नहीं करती है। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति अपने माँ के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो बुध उनका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और छठा घर 6 नंबर है शुक्र का, जिसमें शनि का है। यदि शुक्र 8वें घर के अंदर जाता है और वह अपने रिलेशंस को खराब अपना जो स्पाउस के अलावा किसी और के साथ रिलेशंस नहीं बनाते, तो ऐसा शुक्र कभी भी खराब नहीं होगा और ऐसा शुक्र हमेशा अपनी शादी को या अपनी जो मैरिड लाइफ है बचाने का कोशिश करेंगे। 7वां ना केतु का है। केतु यदि 5वें घर के अंदर है और सेम यदि उसको अच्छा गुरु यदि बैठे हैं तो वह उनको केतु अच्छा फल देंगे। 8वां शनि का है। यदि शनि 4, 7, 5 में है, चौथे घर में बैठे या 5वें घर में या 7वें घर के अंदर है और यह वह कोई भी गुरु जो भी काम है गुरु के या चंद्रमा के अगेंस्ट कोई भी ऐसे काम नहीं करते हैं जो खराब माने जाते हैं, अपनी माता के साथ कभी भी माँ का कभी अनादर नहीं करते हैं, यदि पिता का अनादर नहीं करते हैं और गुरु की कही हुई बातें मानते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी केतु या शनि कभी भी खराब नहीं करेंगे। अब बात करूंगी 9 नंबर का। 9 नंबर है ये जो मंगल का होता है। मंगल यदि 12वें भाव में जाता है, ये गुरु का भाव है और यहाँ पे भी यदि उसने यहाँ पे भी हम कुंडली के अंदर गुरु को ही देखेंगे कि गुरु कुंडली में किस स्थिति के अंदर है। यदि गुरु अच्छा है तो ऐसे भाव के अंदर मंगल बैठा पॉजिटिव देगा, यदि गुरु खराब है तो ऐसे लोगों का मंगल खराब होगा। तो और काफी सारी चीजें हमेशा हमारा जो ये होलिस्टिक टीम है ये हमेशा कर्म को बताती है। कर्म आप अच्छे करिए, रिलेशंस अच्छे रखिए। बेसिकली हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि ये जो ग्रह है ये कहीं बाहर से नहीं है, हमारे आसपास ही है। यदि हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं तो यह जो खराब ग्रह भी बैठे हैं, बिकॉज ये जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बन गए, मगर इस जन्म में जो भगवान ने हमें शक्ति दिया उसके अनुसार हम अपने आने वाली जो कुंडली है या आने वाला जो फ्यूचर है उसको हम बेटर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जो रेमेडीज है मैं कुछ आगे नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। आप इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपनी कुंडली पे। जिन जिन लोगों को नहीं समझ आती है तो अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। यदि कुंडली देखना आप लास्ट एपिसोड देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगी कि कुंडली देखना मैंने सिखाया था कि कुंडली में भाव कैसे देखते हैं या उस भाव का क्या क्या रिजल्ट्स थे यह जान सकते हैं। धन्यवाद जी। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बढ़िया सेशन रहा, पर दर्शकों को ये बता दूं कि इस सेशन को देखने से पहले आप इसकी पहले वाला सेशन भी देखें, क्योंकि दोनों मिला के कंप्लीट होता है। और जैसे आपने बताया 9 नंबर्स, नंबर कैसे काम करते हैं, इन सबको चीजों को रखना है। तो आपको यदि सूर्य अच्छा है तो आप बिजलिया काम सर्जरी वगैरह में होते हैं, चंद्र अच्छा है तो तरल पदार्थ में होते हैं। ऐसे ग्रहों के हिसाब से आप एडवाइस भी ले सकते हैं। और जो न्यूमरिटी पार्ट था जो इसको चिकित्सा का, वो एक सेशन हम फिर दीपिका एक साथ करेंगे प्लान। आपने अपने बहुमूल्य समय से टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।